नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन से फिर से उम्मीद बढ़ी है, तो इस बार जरूरत के सामान की दुकानों को खोलने का टाइम भी फिक्स कर दिया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त घरों में ही रहें। लेकिन इसी बीच नए आदेश ने सड़कों पर फिर से बहार ला दी है। वजह बनी है शराब की दुकानें, मतलब कि ठेका चालू है, कतार में बहार है। महामारी से मचा हाहाकार, सुनसान सड़क, मना है निकलना बाहर। शराब की दुकान के बाहर लगी हुई लोगों की लंबी कतार। इस लंबी कतार को देखिए, जहां तक नजर जाती है वहां तक लोगों की भीड़ नजर आती है और ये कतार अंतहीन सी हो जाती है। कोरोना महामारी के दौर में जहां सड़क सुनसान है, दुकानों पर ताले लटके हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मना है। राशन की दुकान भी दिन में 4 घंटे खुल रही है, तो वहीं शराब की दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तांडव मचा रही महामारी, दो घूंट जिंदगी पर भारी। महामारी के प्रकोप को देखते हुए यूपी में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन जरूरत के सामानों के लिए वक्त तय कर दिया गया है, जिसमें खाने पीने और राशन की दुकानों के लिए सिर्फ 4 घंटे की अवधि तय की गई है। लेकिन जो कतार आप देख रहे हैं, ये खाने पीने के सामान को खरीदने की जद्दोजहद नहीं है। इस कतार का पहला छोर जिस जगह से शुरू होता है, वो बताने के लिए काफी है कि इस भयावह दौर में भी लोगों के लिए जरूरत का सामान क्या है। दरअसल यूपी में मंगलवार से शराब की दुकानें खोल दी गई, जो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, और इसके बाद शराब की दुकानों के बाहर राशन की दुकान से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। नोएडा में जैसे ही घड़ी ने 10 बजने का संकेत दिया, वैसे ही शराब खरीदने वालों की भीड़ दुकान पर लगने लगी और एक लंबी कतार देखने को मिली। लोगों की लंबी कतार ये बता रही है कि खाने पीने से ज्यादा इंसान को चिंता है शाम की दवा की, जिसके लिए लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। जब राशन की दुकान खोलने के लिए सिर्फ 4 घंटे का वक्त तय किया गया। रोटी मिले या ना मिले, लेकिन शराब मिलनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी पर मंडराती मुसीबत के बीच जैसे ही शराब की दुकान खुलने का आदेश आया, तो इंतजार में कई नजरें शराब की दुकान की शटर पर टिक गई। गाजियाबाद में शराब की दुकान के बाहर लोगों ने डेरा डाल दिया और फिर सामने आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। कहीं तो गले को तर करने के लिए लोग अनुशासन में नजर आए, तो कहीं शराब के लिए लोगों ने सारे नियमों को ताक पर रखा। न 2 गज की दूरी का पालन किया और न ही मास्क पहने नजर आए। आज बहुत अच्छी मिल रही है हमें शराब। ठेके खुलने की खुशी हो रही है हमें, क्योंकि रोज हमें ब्लैक में मिल रही थी शराब। यही उम्मीद करता हूँ कि खुले रहे ठेके। इसमें तो ये है कि भाई लोगों का भी फायदा है, इधर उधर से कोई गलत शराब ना पिए, कोई जहरीली शराब ना पिए, और फिर ये शराब वगैरह जो ब्लैक में मिल रही थी वो रेट टू रेट मिलेगी, तो सरकार के राजस्व में भी फायदा होगा और पब्लिक का भी फायदा होगा। महामारी के बीच लॉकडाउन की खबर भर से कई लोगों की उड़ गई नींद कि कैसे मिलेगा रोजमर्रा का सामान, तो कहीं चेहरे शाम की दवा मिलने की खबर से खिल उठे। तो देखिए, एक तरफ तो शराब खरीदने घर से निकले लोगों के लिए लॉकडाउन का कोई मतलब तक नहीं, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान किसी और काम से निकले लोगों को न सिर्फ रोका जा रहा है, बल्कि सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पीलीभीत की सड़कों पर पुलिस की तैनाती नजर आ रही है, तो वहीं लोगों से बाहर निकलने की असल वजह पूछी जा रही है। जितनी लंबी कतार शराब की दुकान के बाहर नजर आ रही है, उतनी चाह तो राशन पाने की लोगों में देखने को नहीं मिल रही है। यूपी में जगह जगह लोगों को बाहर निकलने की वजह बतानी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही हाथ में थैला और जुबान पर शराब की चाहत भरे शब्द नजर आते हैं, लोगों को जाने दिया जा रहा है। राशन की दुकान पर लॉकडाउन की आहट, वाइन शॉप पर शराब खरीदने की चाहत। ये इस दौर और उस दौर की तस्वीरें भर नहीं है, जहां दाल चावल और आटा खरीदने के लिए लोगों को घड़ी देखनी पड़ रही है कि सीमित समय के लिए राशन की दुकान खुल रही है, लेकिन शराब खरीदने के लिए दिल उदार कर दिया गया है। और उससे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है शराबियों में, जो जान जोखिम में डालकर शराब खरीदने जा रहे हैं।
जिनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महामारी के दौर में राशन जरूरी है या शराब। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इन तस्वीरों को देखा आपने, ठेकों का खुल जाना और किस तरीके से कतार में लोग लगे हैं, ये आपने तस्वीरें देख ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। लोगों को यह आदेश तो दिया गया है कि घरों में रहें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना का कहर सिर्फ शहरों तक नहीं, अब गांव की गलियों में भी है, गांव की दहलीज पर पहुंच चुका है। हालात ये है कि गांव में लाशों का अंबार लगा हुआ है, हर तरफ मौत का सन्नाटा लोगों को डरा रहा है। आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर तरफ मौत का सन्नाटा, पसरा मातम। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इस गांव में मौत किस तेजी से झपट्टा मार रही है, सामने मौजूद ये तस्वीरें उस खौफनाक हकीकत को बयां करने के लिए काफी हैं। हालांकि जितनी इस गांव में अब तक मौत हो चुकी है, ये उनमें से चंद लोगों की ही तस्वीरें हैं। कोरोना ने गांवों को बनाया वीरान। मौतों से गांव का खौफजदा इंसान। दो गांवों में 32 लोगों ने गंवाई जान। इस गांव का नजारा आपकी संवेदनाओं को झकझोर देगा। इस गांव के हर घर में मातम पसरा, लोग इस कदर खौफजदा। इस गांव का नजारा आपकी संवेदनाओं को झकझोर देगा। इस गांव के हर घर में मातम पसरा, लोग इस कदर खौफजदा हैं कि हर पल किसी अनहोनी की आशंका उन्हें ठीक से सांस भी नहीं लेने दे रही। हालात क्या हैं, इस गांव की तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। चारों तरफ सिर्फ मौत का खौफ दिखाई देता है और ये देवरिया जिले के भागलपुर ब्लॉक का अंडीला गांव, जहां पिछले एक सप्ताह में 15 से 20 लोगों की जान जा चुकी है। ये बैदा ग्राम सभा है जो रुद्रपुर ब्लॉक में आता है। यहाँ पे 2 तारीख के बाद से 12 मौतें हुई हैं, जिनका ग्रामवासियों ने बताया है कि यहाँ ग्राम प्रधान ने बताया है कि सांस फूलने से मौतें हुई हैं। हमारी टीमें कल भी आई थी यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, आज भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों को जहाँ पता चल रहा है वहाँ पे जा रहे हैं और जांच करवा रहे हैं। अभी हम लोग कल भी यहाँ पे आए थे और जांच के लिए प्रयास किया गया। जो लोग जांच अधिकतर ग्रामवासी डर के मारे नहीं करवा रहे हैं, लेकिन समझा बुझा के हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मरने वालों में से ज्यादातर इस गांव के बुजुर्ग हैं। आरोप है कि 20 मौतों के बाद भी अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने गांव का पुरसा हाल लेने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस गांव में हो रही मौतों के बाद जागा है और गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों की जांच करने में जुटी हुई है। स्वास्थ्य अधिकारी भी मान रहे हैं कि यह मौत का खौफ इस कदर कायम है कि लोग जांच कराने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं। किसी तरह उन्हें समझाया जा रहा है, कोरोना के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है। गांव में अभी तक जिन लोगों की मौत हुई है, उन्हें सर्दी, बुखार, खांसी, सांस फूलने की शिकायत हुई थी। गांव के लोगों का आरोप है कि हालात बिगड़ने के बाद भी अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं, जिससे गाँव में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वो आप क्यों रो रही हैं? बाप को तबीयत खराब था, उसका सांस फूल रहा था, वो एक्सपायर हो गया है। कोई देखने नहीं आया, कोई लोग अभी नहीं आया। गांव में जास्ती लोग मर गया, कोई देखने नहीं आया। अभी विभाग की टीम गांव में नहीं आई? नहीं, कोई नहीं अभी देखने आया। कितने लोग अभी गांव में? 5 दिन गांव में 5-6 लोग मर गया। मेरे को सर पूरा मालूम नहीं, मगर 5-6 लोग मर गया है। सुना लोग। कौन बीमार है आपको? मेरा माँ बीमार है सर। उनको क्या हो रहा है? उसी को भी प्रॉब्लम है, मेरे माँ को भी वही प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम उसको भी है। मेरा माता पिता दोनों ऐसा था, दोनों और कल दवा लेकर आए थे। हर दिन इस गांव में किसी न किसी शख्स की लाश कंधों पर होती है। लोगों का आलम यह है कि अब मौत होने पर लोग संवेदनाएं देने की जगह डर रहे हैं और मातम में शामिल होने से भी बच रहे हैं। पेड़ों पर मौत के बाद होने वाले क्रियाक्रम की हंडिया लटक रही है, जो इन हालातों को और भी भयावह साबित कर रही है।
जहां हर तरफ मातम का सन्नाटा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में बने वेलनेस सेंटर में ताला लटक रहा है, जो विभागों की संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहा है। इस पर डीएम का क्या कहना है, वो भी सुनिए। ये बात सही है कि उसमें कुछ मौतें प्रकाश में आई हैं, लेकिन जो अभी पूरी तरह से ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि वो सारी जो मौतें हैं उसका कारण कोरोना ही है या कुछ और इसका कारण है। इसमें लिखित रिपोर्ट मेरे पास एसडीएम और एमवाईसी से आई थी और उसके हिसाब से हम लोग वहाँ सतर्क दृष्टि रख रहे हैं और जितने संदिग्ध लोग मिले हैं उनको दवा का वितरण भी हम लोगों ने कराया है। 2 गांवों में कुछ दिनों में 32 लोगों की मौत होना बड़ी बात है। हालांकि डीएम का कहना है इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार टेस्ट कर रही हैं और उनकी हिस्ट्री रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर इलाज से लेकर गांव के सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। रुद्रपुर के बैदा और भागलपुर के अडीला गांव में विगत कुछ हफ्तों में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसका संज्ञान लेते हुए संबंधित एसडीएम और जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उनके नेतृत्व में टीमें गई थी इन गांव में और गांव में जा कर के मैसिव सैनिटाइजेशन का जो कार्य है वो कराया गया। साथ में जितने भी संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं उनकी सूची बनाई गई। संदिग्धों का मतलब ये है कि जिनमें कोविड से मिलते जुलते लक्षण पाए गए या उनकी किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ कांटेक्ट हिस्ट्री रही है या वो ऐसी जगह से अभी हाल फिलहाल में ट्रैवल करके आए हैं जहां पे संक्रमण का स्तर ज़्यादा है। सवाल ये है कि जब हर तरफ कोरोना पैर पसार रहा है तो फिर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसको लेकर पहले से तैयार क्यों नहीं था? इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत के बाद जो एक्शन लिया गया उसे पहले से जांच के जरिए शुरू किया जा सकता था, जिससे कि समय रहते लोगों की जान बचाई जा सकती थी। देवरिया से संजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना काल में एबीपी गंगा के कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जो ना केवल डरावनी हैं बल्कि आने वाले वक्त में मुसीबत की तरफ इशारा करती हैं। ये तस्वीरें गाजीपुर जिले के घाटों की हैं, जहां गंगा नदी में तैरते शव लोगों को दहशत ज़दा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में डरा रही बहती लाशें। क्या है गंगा नदी में बहती लाशों का सच? गंगा में कहां से आई इतनी बड़ी संख्या में लाशें? गाजीपुर में गंगा नदी में बहती लाशें दहशत बन चुकी हैं। लोग कोरोना काल में बहती लाशों को देखकर डरे हुए हैं। एबीपी गंगा के कैमरे में भी गंगा नदी में बहती लाशें कैद हुई। जिले के कमहर के पंचमुखी घाट पर ये तस्वीरें सामने आई, जहाँ कई लाशें गंगा नदी में देखी जा सकती हैं। गंगा किनारे शवों के मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। शवों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका से ग्रामीण भयभीत है। तो भाई लगेगा है ना, कोविड से चारों तरफ महामारी फैली हुई है। एक तो गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरे इस प्रकार से गंगा, और चूंकि ये गंगा का मामला है, बहुत ज़्यादा जो है वो मौतें हुई हैं गांव में। लोग गंगा में आते हैं, नहाते हैं, पानी आचमन करते हैं और इस प्रकार से लाशों का मिलना, यदि कोविड न भी रहे तो भी इन लाशों से बहुत ज़्यादा खतरा है। जहां एबीपी गंगा के कैमरे में भी गंगा नदी में बहती हुई 3 लाशों को कैद किया गया, तो वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक जिले के अलग अलग घाटों पर दर्जनों शव बहते हुए देखे जा चुके हैं। कोरोना काल में गंगा में लाशों का मिलना किसी बड़े खतरे की घंटी भी हो सकती है, जिसको लेकर इलाके के लोग आशंकित हैं। दहशत में है आप लोग, और किस वजह से दहशत में? काफ़ी दहशत में हम लोग हैं। किस वजह से? जो इस समय महामारी चल रही है कोरोना, और जिस तरह से हमारे गांव जो बड़ा गांव है और इस तरह से जिस तरह से डेथ बॉडी इस समय देखने को मिल रहा है, मेरे जो गार्जियन हैं वो भी नहीं देखे हैं और हम लोग भी नहीं देखे इससे पहले। जहां एक तरफ जिले के अलग अलग घाटों में लोग अब तक दर्जनों शव गंगा नदी में बहते देखे जाने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं जिलाधिकारी का इन हालातों को लेकर कुछ और ही कहना है। और 12 एक जगह है, एक गांव है, वहां से एक डेड बॉडी मुझे हमारी टीम को मिला। फिर उसका सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि कराई गई और उसके बाद से हमारी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि यदि किसी गांव में, किसी भी क्षेत्र में किसी
परिवार में अगर इस तरह की दुखद घटना कहीं हुई है, अगर उन्हें 100 वाहन की आवश्यकता है तो आप बताएं, हम 100 वाहन भी भेजेंगे। यदि अंत्येष्टि क्रिया में अगर उन्हें कोई आर्थिक समस्या है, पैसे की दिक्कत है, तो हम सरकार की तरफ से उन्हें पैसे भी देंगे। जितनी भी अंत्येष्टि क्रिया में आएगी, जो भी सुविधा उनको चाहिए, जो भी मदद चाहिए, हम पूरी मदद जिला प्रशासन की तरफ से देंगे। और पेट्रोलिंग करा करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की कोई घटना अगर दिखती है तो हम तत्काल उसका निराकरण करा सकें। नदियों में लाशों को बहाना वैसे भी प्रतिबंधित है, लेकिन कोरोना काल में इतनी बड़ी तादाद में लाशों का मिलना कई बातों की तरफ इशारा कर रहा है, जिस आशंका को लेकर स्थानीय लोग डरे हुए हैं। अगर हकीकत में इन लाशों के पीछे का सच वही है तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। इन हालातों पर अधिकारियों का समय पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। गाजीपुर से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। तो गाजीपुर की ये परिस्थिति है। हाई अलर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। देखा जाए तो हर रोज बदतर हालातों की आती तस्वीरें लोगों की संवेदनाओं को झकझोर रही हैं, लेकिन इन हालातों के जिम्मेदार अभी भी संवेदनहीन बने। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं जो खुद की कहानी और हालातों की हकीकत बयां करने के लिए काफी हैं। आप भी देखिए। बीमार सिस्टम की संवेदनहीन तस्वीरें, लाचार व्यवस्था की शर्मसार तस्वीरें। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक शख्स को अपने कांधों पर मरीज को लाद कर अस्पताल पहुंचाने की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा, उसकी संवेदनाएं उमड़ने लगी। लोगों को व्यवस्था पर शर्म आने लगी, क्योंकि इस तस्वीर का अंत इससे भी कहीं ज्यादा झकझोर कर रख देने वाला। गोरखपुर के रहने वाले राम बदन कुछ दिन पहले ही हैदराबाद से लौटे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो भाई ने एम्बुलेंस को फोन किया। घंटों इंतजार के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो अपने तड़पते भाई को कंधों पर लाद लिया और दौड़ते हुए बीआरडी अस्पताल पहुंचे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। लाचार व्यवस्थाओं की मार ने अस्पताल की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते राम बंधन की सांसें छीन ली। बीमारी से ज्यादा अव्यवस्थाएं भारी, सांसों पर भारी सिस्टम की बदहाली। ये तस्वीर 2 दिन पुरानी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की हालात को बयां कर रही है। जमीन पर पड़े इस शख्स को कोरोना ने अपनी चपेट में ले रखा है। इस बुजुर्ग शख्स को इलाज की बेहद जरूरत है। ऑक्सीजन की चंद बूंदें इस बुजुर्ग की जिंदगी बचा सकती है। ना तो इस शख्स से अस्पताल बेहद दूर है और ना ही दावों वाले इंतजाम। लेकिन अफसोस ये है कि शख्स को ना तो समय पर अस्पताल मिला और ना ही इंतजाम। कोरोना से जड़े पिता को लेकर अस्पताल पहुंचे बेटे के हाथ पांव फूल गए जब कोविड अस्पताल में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। बेटा पिता को लेकर जमीन पर ही बैठ गया। पिता की उखड़ती सांसों को अपने हाथों से उनकी छाती को पंप करके किसी तरह उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करता रहा। कोई भी नहीं देख रहा। ऊपर जान लोग कहते हैं डॉक्टर बंदा अपने को मार ले जाओ। पिता की लाश पर 8 घंटे तक रोता रहा बेटा। पिता की लाश ले जाने के लिए भी नहीं हुए इंतजाम। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महिपुरवा में बदकिस्मती ने इस बेटे पर ऐसी मार मारी कि उसे खुद ही बेबसी पर भी रोना आ रहा है। पिता की तबीयत बिगड़ने पर बेटा उन्हें एम्बुलेंस लेकर सीएचसी पहुंचा, लेकिन किस्मत देखिए, जिस एम्बुलेंस में वो पिता को लेकर पहुंचा था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। लिहाजा पिता ने अस्पताल की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ दिया। 16 साल का बेटा अपने पिता की लाश के पास रोता रहा और सीएचसी के अधिकारियों से एम्बुलेंस की मांग करता रहा, लेकिन पूरी रात बीत गई। लड़के को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। 8 घंटे से वो अपने पिता की लाश को स्ट्रेचर पर लेकर यूं ही खड़ा रहा। बेशर्मी की इन तस्वीरों की जानकारी जब उच्च अधिकारियों को हुई और मामला तूल पकड़ने लगा तो लड़के को पिता की लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। लाख दावे किए जाएं कि प्रदेश का सिस्टम
हर मुकाम पर लोगों की मदद कर रहा है, सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन हकीकत यही है जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जिन सुविधाओं के दावे किए जाते हैं वो आम आदमी की पहुंच से इतनी दूर है कि उनके अपनों की सांसों की डोर टूटने के बाद भी उन्हें मयस्सर नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।